न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। महिलाओं व लड़कियों के लिए नर्क बना सूडान। जी हां, अमेरिका ने संघर्ष संबंधी यौन हिंसा की निंदा की। अमेरिका ने शुक्रवार को सूडान में व्यापक संघर्ष संबंधी यौन हिंसा यानी CRSV की कड़ी निंदा की है, जिसके लिए विदेश विभाग के विश्वसनीय स्रोतों का हवाला देते हुए रैपिड सपोर्ट फोर्सेज यानी RFS और उनके सहयोगियों मिलिशियाओं को जिम्मेदार ठहराया। अमेरिका विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने एक प्रेस विज्ञप्ति से कहा है, पश्चिम दासपुर और अन्य क्षेत्रों में महिलाओं को लड़कियों के खिलाफ दुष्कर्म, सामूहिक दुष्कर्म और लिंग आधारित हिंसा के अन्य रूपों की कड़ी रिपोर्ट्स बेहद परेशान करने वाली है। क्रूरता के ये कृत्य जातीय हिंसा को बढ़ने में योगदान देने हैं। अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र महासचिव के विशेष प्रतिनिधि प्रमिला पैटर्न ने आग्रह किया है कि वे CRSV की निंदा करने के लिए RSF को बुलाएं। CRSV की किसी को भी कृत्य को रोकने और संबोधित करने के लिए प्रभावी उपायों के लिए प्रतिबद्ध हो और यौन हिंसा के लिए शून्य सहिष्णुता यानी जीरो टॉलरेंस की घोषणा करे। अमेरिका ने सूडान को लेकर जताई चिंता। जी हाँ, बयान में कहा गया है कि अमेरिका न्यायालय दक्षिण दारफूर और उसके आसपास की स्थिति को लेकर गंभीर रूप से चिंतित है, जहां RSF और सूडान सशस्त्र बलों यानी SAAKF के बीच बढ़ती लड़ाई के कारण हजारों नागरिक फंस गए हैं। आधिकारिक बयान से कहा गया है, हम RSF और SAF से तुरंत लड़ाई रोकने और सभी नागरिकों को शहर से बाहर सुरक्षित रास्ता देने का आह्वान करते हैं। अत्याचार के अपराधियों को जवाबदेही ठहराया जाना चाहिए। शाह ने मैतेई नेताओं से कुकी समुदाय के साथ शांति वार्ता के लिए प्रोत्साहित किया। जी हाँ, COCOM ने दिया दावा। जी हाँ, मणिपुर की अखंडता पर समन्वय समिति यानी कोकोमी की शुक्रवार को कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक में कोकोमी के पदाधिकारियों को कुकी समुदायों के साथ शांति वार्ता शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया है। मैतेई समुदाय के संगठन कोकोमी ने कहा है कि उसके प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में शाह से मुलाकात की और लगभग 4 महीने से जातीय हिंसा को प्रभावित राज्य में संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। कोकोमी ने एक बयान में कहा, शाह के आवास पर हुई बैठक के बाद कोकोमी नेताओं ने मंत्री के निर्देशों के अनुसार इंटेलिजेंस ब्यूरो के शीर्ष अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। बयान में कहा गया है कि समस्या के समाधान और शांति के लिए कोकोमी को जिम्मेदार कुकी नेताओं और समूह के साथ बातचीत की पहले शुरू करने के लिए कहा गया है। इसके साथ शाह के साथ बैठक में मणिपुर में घुसपैठ रोकने के लिए सीमा पर बाड़ लगाने, सभी वर्गों तक आवश्यक वस्तुओं की पहुंच और मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता सुनिश्चित करने पर चर्चा की गई। बयान में कहा गया है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने मणिपुर में घुसपैठ के खिलाफ सख्त कदम उठाने पर जोर दिया है। इसके लिए रेटिना स्कैन, महिला बायोमेट्रिक का उपयोग करने के प्रवासों का डाटा तैयार किया गया है। विभाजन का सवाल नहीं है, कुकी विधायकों को मिलेगी पूरी सुरक्षा। जी हाँ, इससे पहले शुक्रवार को मणिपुर के मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह ने कहा कि राज्य में विभाजन नहीं होगा। उन्होंने उन सभी 10 कुकी विधायकों को सुरक्षा का आश्वासन दिया जिन्होंने पहाड़ी जिलों के लिए एक अलग प्रशासन की मांग की है। उल्लेखनीय है कि 10 विधायकों के 16 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ज्ञापन सौंपकर पहाड़ी जिलों के लिए एक अलग मुख्य सचिव और पुलिस प्रमुख की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि मैतेई समूह को उनकी जान को खतरा है। आरोपी न्यायिक हिरासत में मणिपुर में ही रहेंगे। जी हाँ, मणिपुर हिंसा के जिन मामलों की CBI जांच हो रही है, उनकी सुनवाई भले ही अलग असम में करने का सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया हो, लेकिन मामले के आरोपियों को न्यायिक हिरासत में रखने की जरूरत पड़ी तो उन्हें मणिपुर में ही रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, CBI मामले से संबंधित पीड़ित गवाह और अन्य अगर ऑनलाइन उपस्थित नहीं होना चाहते हैं तो वे विशेष गुवाहाटी अदालत में प्रत्यक्ष तौर पर उपस्थित हो सकते हैं। पीठ ने मणिपुर सरकार को अदालत में ऑनलाइन मोड के अध्यक्ष माध्यम से CBI मामलों की सुनवाई की सुविधा के लिए उचित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने का निर्देश दिया है। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराओगे आपका रूबरू। तब तक देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ यानी अर्शी अंसारी के साथ नमस्कार।
पर और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।